नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 2024 के आम चुनाव के पहले बीजेपी सांसद संजीव बालियान के यूपी के बंटवारे के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। इस बयान के बाद से बीजेपी घमासान चढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने इसका खुलकर समर्थन किया है। ऐसा नहीं कि ये मांग पहली बार उठी है। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में 2012 विधानसभा चुनाव से पहले भी ये मांग उठ चुकी है, लेकिन इस बार सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को उठाए जाने से चर्चा का और दौर तेज हो गया है। दरअसल केंद्रीय राष्ट्र मंत्री संजीव बालियान ने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को संबोधित करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्षेत्र बनेगा। अब इसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनने की तो वैसे जरूरत है और उससे छोटा राज्य होने से बड़ा निजाम अच्छा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान। अभी उसकी पक्षधर सियासी फिजाओं में उत्तर प्रदेश को बांटने के बयान ने एक बार फिर से नया बवाल छेड़ दिया है। आलम यह है, देश 24 के चुनाव की चौखट पर खड़ा है और ठीक उसी वक्त बीजेपी के एक सांसद ने मांग कर डाली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित किया जाए, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संजीव बालियान ही ये मांग उठा रहे हैं, इससे पहले भी अलग अलग दल के नेता इसकी वकालत करते आए हैं। चौधरी अजीत सिंह तो ये कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश की आमदनी का 72% पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमाता है और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खर्च होता है सिर्फ 18%। इसीलिए पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाए। सिर्फ बालियान ही नहीं बल्कि एनडीए में वापसी करने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर भी उन नेताओं की लिस्ट में शुमार हैं जो खुलकर अलग राज्य की वकालत करते हैं, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूर्वांचल की। जी, राजभर चाहते हैं कि पूर्वांचल को अलग राज्य बना दिया जाए। अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि बीजेपी के बड़े चेहरे संगीत सोम की दलील है कि अगर ऐसा हो गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। योजनाएं चलती है, प्रदेश के हिसाब से चलती है। हर प्रदेश को एक एम्स दे दिया जाए, ITI होती है, हर प्रदेश में एक ITI खुलेगी, हर प्रदेश में एक IMM खुलेगा। इस तरह से योजनाएं चलती हैं। तो बड़ा प्रदेश होने के कारण 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को ऐसा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर अलग राज्य बनेगा तो सुविधाएं बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ेगा। तो सबकी इच्छा यही है। मैं तो आपकी जो आवाज़ है उसमें अपनी आवाज़ मिलाई। आपका फोरम हो या पार्टी का फोरम हो, मेरे क्षेत्र की जनता की बात रखना सांसद के रूप में रखते हुए और अपनी बात में शालीनता के साथ। और उत्तर प्रदेश बनाने का मतलब है, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, इसे कोई बिल्कुल अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं। पश्चिम के लोगों का विकास नहीं होगा, उनका और विनाश होगा। पश्चिम के लोग गारत में चले जाएंगे, पश्चिम के लोग खाते पीते लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्राइम नगरी बन जाएगी। क्राइम फार्मूला नहीं आया, कोई अभी बात ही तो उनकी राय है। तो मतलब ये कि इसमें हम अपने लोगों से बात करके बताएंगे अलग राज्य बनाने के लिए। और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत लोग पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं। वैसे अगर सियासत के पन्नों को पलटा जाए तो बीएसपी यानी बहन जी तो पहले से ही उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पक्ष में रही हैं। याद होगा आपको कि मायावती सरकार ने तो विधानसभा में बकायदा प्रस्ताव पारित करवाया था और उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटे जाने की वकालत की थी, मगर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब की अपनी एक अलग दलील है। इसमें कोई फार्मूला नहीं आया, कोई अभी बात ही तो उनकी राय है। तो मतलब ये कि इसमें हम अपने लोगों से बात करके बताएंगे, ऐसे नहीं अलग राज्य बनाने के लिए। और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत लोग पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं कि इसमें
इसको तकसीम कर दिया जाए, इसमें पश्चिम में राजधानी बनाई जाए। तो अभी इसमें आपस में सियासी लोगों में भी फैसला नहीं हो पा रहा कि कहाँ हो। बनने की तो वैसे ज़रूरत है कि यूपी बहुत बड़ा हो गया है और उसके छोटा राज्य होने से बड़ा निज़ाम अच्छा हो जाएगा उससे, यही उसमें फायदे की बात है। अब ये अभी के और भी बहुत से आगरे को भी बनाने की लोगों की है और मुख्तलिफ मांगे आ चुकी है पहले भी। बयानों के बारूद तैयार हो चुके हैं। अब चुनाव नजदीक आएंगे तो ऐसे मुद्दे और जोर से उछलेंगे। साफ है 24 का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य भी है। इसी लिहाज से लोकसभा चुनाव में यूपी की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। मगर अब उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत सर उठाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के एक सांसद की मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, तो बीजेपी के सहयोगी पार्टी कहती है कि पूर्वांचल को भी अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब यूपी के बंटवारे पर जोरदार राजनीति होना तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्यों में बांटने को लेकर सियासत जोरों पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक तिवारी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के पक्ष में हैं या नहीं हैं? था आज का विषय क्या है आपका? आज का विषय सर हमारा यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने को लेकर जो बात हो रही है नहीं, मुझको कोई अलग विषय दे दिया गया था और मेरी तैयारी उस पर ठीक है। आपके जो आपके जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्होंने हमको कुछ अलग भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे जी। हालांकि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का अपना मसला है, उसने अपने दो लोगों को अलग अलग चीजें कहलवाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है चूंकि और वो चुनाव पूरी तरह से हारने जा रही है। ऐसी स्थिति में उसका मन मस्तिष्क संतुलन दिखाई नहीं दे रहा है, तरह तरह की बातें कर रही है और जो है मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अपने ही दो अलग अलग नेताओं से अलग अलग बातें कहलवा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ाहट है पूरी तरह से। ये मैं अपनी तरफ से ये विचार आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है सर। अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अमिताभ जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी मिल रही है। अमिताभ जी, किस प्रकार से आप देखते हैं 24 के चुनाव दहलीज पर खड़े हुए हैं और बीजेपी के तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना देना, बीजेपी सांसद का कुछ कहना, बीजेपी के सहयोगी दलों का कुछ और कहना, अलग अलग बातें निकल कर आना, सुभाषपा की तरफ से अलग निकल कर आ रही है, बीजेपी सांसद की अलग निकल कर आ रही है, संगीत सोमला कुछ कह रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? अभी तो इलेक्शंस के पहले इस तरह की बात है। दरअसल वैसे उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट करके 4 छोटे राज्य बनाने को लेकर के काफी समय से चर्चा चल रही है। आज से नहीं, काफी समय से मायावती जी ने बसपा से इसका प्रस्ताव भी पारित किया था, जहां तक मुझे ध्यान है, विधानसभा में। और जो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जैसे छोटे राज्य होते हैं तो प्रशासन बेहतर होता है, साफ संभाल अच्छे ढंग से हो सकती है, हर जगह हर चीज पर निगाहें होती है। लेकिन और भी कई चीजें होती हैं, उसका फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी है। और भारत में जैसे जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे राज्य होने का मतलब है कि इसके पीछे अभी यहाँ पे ना लोकतंत्र जो है वो प्रॉपरली स्थापित नहीं है। यहाँ भीड़ तंत्र है। एक एक ग्रुप, एक एक गिरोह पे काबिज होकर के लोग चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं जाति धर्म के नाम पे। और अभी आपने देखा वो मौलाना साहब जो हैं, जो खुद सांसद भी हैं और उसके बावजूद उनके बयानों को आपने देखा होगा, वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो एक पूरे मुसलमानों के मालिक हैं और वो बोरे में भर के एक तरफ वोट डाल देंगे। ये लोकतंत्र है?
भाई लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करके और देश और समाज और राज्य के लिहाज से वोट करने का उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अभी वो क्षमता है ही नहीं। अभी लगता है कि कोई ठेकेदार ये लोग हैं और ठेकेदारी प्रथा की तरह चला रहे हैं। तो ऐसे में जब छोटे राज्य होंगे तो ऐसे ठेकेदार और मजबूत हो जाएंगे, और ये मजबूत हो जाएंगे तो देश और समाज का बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत से दलों की स्थिति ये हो गई है कि वो अपने सत्ता लोलुपता में, सत्ताखोरी के चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार है। अपने ही देश का नुकसान पहुंचाने और समाज को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। जब आप जाति और धर्म को ज्यादा पकड़ करके और ज्यादा उस पर बयानबाजी करके और ज्यादा लोगों को भड़काएंगे तो निश्चित रूप से और विभाजन की रेखाएं गहरी होंगी और लोगों के बीच वैमनस्यता और बढ़ेगी। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि बचने की कोशिश करना चाहिए। अभी पहले हम सही ढंग से आम लोगों के बीच में लोकतंत्र का भाव भरें, उनको अपने अधिकार समझने लायक बनाएं, उनको शिक्षित इतना करें कि वो सोच समझकर वोट देने लायक बने, ना कि किसी मौलाना, किसी पंडित, किसी और ठेकेदार के कहने पे एक मुश्त वोट डाले या दारू का बोतल लेके वोट डाले और 500 का नोट पकड़ के वोट डाले। उनको समझ में नहीं आता कि उनके हाथ में जो चवन्नी पकड़ा रहा है वो उनसे खजाने की चाबी मांग रहा है। इसीलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जब वो भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करता है तो चुनाव जीतने के बाद वो भ्रष्टाचार ही तो करेगा। उसने जितना खर्च किया है उसका 1000 गुना कमाएगा ताकि आगे भी वो लड़े। और ये लोग यहाँ पे सामंती प्रवृत्ति के हैं, अभी भी सामंती प्रवृत्ति गई नहीं है। तो छोटे राज्य होंगे तो अभी हम देख रहे हैं, जैसे तेलंगाना की हालत देखिए आप, वहाँ पे वो परिवार जो है बीआरएस के नाम से भले है लेकिन वो पूरी पार्टी एक ही परिवार के कब्जे में है। इसमें भी लोग बहुत भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बाप के बाद बेटा भी अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो कहते हैं कि परिवारवादी है। बेटा मेहनत करे, किसी भी पार्टी में जाए और चुनाव लड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी एक पार्टी अपने कब्जे में रखते हैं और एक ही परिवार का उसके ऊपर कब्जा होता है, वो होता है परिवारवाद। वहां पे दिक्कत होती है क्योंकि फिर वो राजाओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। आप मुलायम सिंह जी को देख लीजिए, उनके परिवार में देख लीजिए कितने लोग किस किस पद पे बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है उनको अगर किसी को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाना है तो पहले अपना परिवार ही देखते हैं वो। तो उन सब परिस्थितियों के मद्देनजर मुझे लगता है कि छोटे छोटे राज्य बनाना भारत जैसे देश में जैसी मानसिकता आम जनता में अब तक बनी हुई है, यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति होगी। अभी उसकी तरफ मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। भाजपा अगर करने की कोशिश भी कर रही है तो वो बहुत खतरनाक होगी। लेकिन अमिताभ जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि चुनाव नजदीक हैं 24 को, जिसको लेकर तैयारी चल रही है और 5 राज्यों की विधानसभा बस कुछ ही दिनों में उनकी डेट आने वाली, जिसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, संगीत सोम ने कहा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया तो मिनी पाकिस्तान हो जाएगा वो, और विकास की रफ्तार वहां पर थम जाएगी। देखिए, संगीत सोम जी की अपनी गणना है और अपना कैलकुलेशन है, उनके पास क्या आंकड़े मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन शायद उनको ऐसा लगता हो कि वह मुस्लिम जन की आबादी ज्यादा हो जाएगी तो इस इलाके में जो है आमतौर पे, जैसे जिस ढंग से मैंने अभी बताया आपको, आमतौर पे जो मुस्लिम समाज जिस ढंग से वोट करता है, बड़ा टिक करके वोट करता है और बड़ा नपातुला, मैंने कहा ना जो ठेकेदार की तरह वोटिंग होती है, तो ये खतरा संभव है। संगीत सोम जी अगर कह रहे हैं तो ये खतरा संभव है। वर्तमान परिस्थितियों में केवल इसी में नहीं कि यहीं पे संभव है, हर जगह संभव है। तेलंगाना में कौन सा खाली मुसलमान वहाँ पे राज कर रहे हैं? वहाँ पे तो वो हिंदू राजा बना हुआ है जो मुख्यमंत्री है ना। और उनके लक्षण देखिए आप, किस तरीके से वो बयान देते हैं और किस तरीके से योजनाएं बनाते हैं। ऐसा लगता है कोई राजा है, वो मुख्यमंत्री नहीं लगते हैं, ना ही जनता के प्रतिनिधि लगते हैं। उनको लगता है कि उनको राज मिल गया है। और लोगों की हालत देखिए, अभी भी एक जो नया अभी लोकसभा इलेक्शंस का जो सर्वे आया है, अभी कल परसों मेरे ख्याल से किसी एक चैनल पे आया था, उसमें भी अभी भी 2024 भी जो है उन्हीं के पक्ष में जा रहा है। इसका मतलब है कि जनता कितनी अभी भी राजनीतिक रूप से अनगढ़ अनपढ़ है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो भीड़ तंत्र पे बदल गया है और भ्रष्टाचार का प्रकोप से हमारा जो देश चल रहा है, इसको थोड़ा बेहतर करने के बाद हम उस दिशा में जा सकते हैं। क्योंकि छोटे राज्य बेहतर विकल्प है, लेकिन जब समझदार जनता हो तब, राजा बनाने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ अंकुर सक्सेना आरएलडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, स्वागत है आपका। आवाज मेरी सर आपके पास आ रही है? अंकुर जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है?
जी मिल रही है, मिल रही है। 24 मैं के प्रवक्ता चुनाव हूँ से राष्ट्रीय पहले, ठीक है लोकदल सर, का। 24 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप इसको देखते हैं। आरएलडी के आप नेता हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या उत्तर प्रदेश में अलग राज्य बनना चाहिए? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूँ, तो प्रवक्ता की हैसियत से मैं स्पष्ट बात कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल में जो हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब थे, उनने बकायदा हरित प्रदेश के लिए आंदोलन चलाया था। और हरित प्रदेश की डिमांड आज की डिमांड नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड है, और कहीं ना कहीं हरित प्रदेश को बनना भी चाहिए। रीजन क्या होता है? अभी जैसा कि मैं अमिताभ जी को सुन रहा था, अमिताभ जी ने भारत के जनमानस को बहुत विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया। आपने कहा कि भारत की जनता जो है वो अपढ़ है, अनपढ़ है, और बहुत ज्यादा 500 रुपए के नोट पर वोट दे देती है। तो आपको ये भी बात को ध्यान रखनी चाहिए कि भारत की जनता जो है ये वही जनता है जो किसी के बहकावे में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है, और ये सत्ता को निरंतर परिवर्तित करती रहती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप परिवर्तित करती है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत की केंद्र सरकार की सत्ता हो, वो किसी एक की बकौती नहीं रखती है। जब आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी जी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उसके बाद जब यूपीए 1 और यूपीए 2 रही, जनता की नीतियों पर नहीं आधारित हो पाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन को सरकार में स्थापित किया। और 2024 में एनडीए अगर अपने मकसद में सफल नहीं होता है, आम जनमानस की भावनाओं पे नहीं उतर पाएगा, तो एनडीए को भी गठबंधन 2024 में सत्ता से बेदखल कर देगी। तो ऐसी स्थिति में जनता के लिए जो प्रश्न आरएलडी, एक सेकंड सर, आरएलडी का देखा जाए दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने को लेकर बात हो रही है। आपका कहना है, अमिताभ जी से मैं रिएक्शन लेना। अमिताभ जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? अमिताभ जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? मिल रही है। अमिताभ जी, आपने सुना आरएलडी के प्रवक्ता का, उनको ऐतराज है, आपने ये कह दिया कि जनता बहकावे में शराब के बोतल में और क्या कहते हैं कुछ रुपए में वोट अपना बेच देती है। हाँ, जो जिस खेल का खिलाड़ी है वो अपने वैसे खेल को उजागर नहीं होने देना चाहता ना। इनसे पूछिए कि ये जब टिकट देते हैं तो क्यों देखते हैं कि जिस इलाके में जाट ज्यादा है वहाँ जाटी प्रतिनिधि होगा, जहाँ मुसलमान ज्यादा है वहाँ मुसलमानी प्रतिनिधि होगा, राजपूत ज्यादा है वहाँ राजपूत प्रतिनिधि। ऐसा क्यों करते हैं? पूछिए इनसे। आज तक इन्होंने कभी भी कोई बढ़िया आदमी है और ईमानदार आदमी है, केवल इसके लिए उसको ऐसी जगह पे टिकट दिया है जहाँ पे कि जाट नहीं होने पे लोग हरा देंगे? नहीं दे सकती है। तो वो खेल इन लोगों का है, ये सब समझते हैं। जनता ऐसा, मैंने ये कहा कि राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक भाव अभी उस ढंग से नहीं हुआ है। अंकुर जी, जवाब दीजिए। मतलब वो नहीं है राजनीतिक दृष्टि से। और अगर ये जब तक जाति को लेकर टिकट बांटते रहेंगे, अभी ये जाति गणना को लेकर हंगामा हो रहा है ना, मैं भी समझ रहा हूँ। आपको मैं बताऊं कि देश भर में जितने भी स्टेट के जितने भी खुफिया पुलिस शाखाएं हैं ना, उन सबके पास डेटा है। हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो हमको उनसे डेटा मिलता था कि यहाँ पे ये परिस्थितियां हैं, ये समीकरण है जातियों का। इसलिए इस लिहाज से ये 4 कैंडिडेट जो जोर लगा रहे हैं उसमें पार्टी इसको टिकट देगी, हमको पहले इसलिए पता होता था कि हम पार्टियों का मिजाज जानते हैं कि वो इसी आधार पे वोटिंग करवाते हैं और इसी आधार पे वो टिकट देते हैं, जाति आधार और धर्म आधार को। तो ये उससे नकार नहीं सकते। वो कहें लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि जनता बड़ी, चलिए भगवान ठीक है सर, कहेंगे ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी। सुरेंद्र जी, सवाल मेरा सर आपसे बस यही है कि 24 के चुनाव दहलीज पर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम राज्य बनाने की, अलग राज्य बनाने को लेकर बात हो रही है, वो चुनाव की दहलीज के समय ही बिल्कुल नजदीक याद आई है। ऐसा क्यों सर? सियासत क्यों इस पर? देखिए, जिन्होंने बयान दिया है मैं मानता हूं उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी तो अभी इस पे कोई विचार कर नहीं रही है। ये मीडिया में आप लोग चला रहे हो, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आज देश जो है, देश चांद पे जा रहा है, और कुछ जो सियासी दल हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले दल हैं, उनको जो है जाति जनगणना, उनको आरक्षण, उनको पता नहीं क्या क्या चाहिए उनको।
सिर्फ इसलिए कि इस प्रदेश के लोगों को गुमराह करना है, इस प्रदेश के लोगों को बांटना है, उनको विकास के रास्ते पे ले जाने का कोई मकसद नहीं है। इतना आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज खुश है, इसलिए कि आज वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, आज वहाँ पे रोड हाईवे बन रहा है, आज वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आज एयरपोर्ट बन रहा है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोगों ने लाने का काम किया, हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। ये तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विकास कर रही है। उसपे चाहे वो सपा हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम लोग जो है सिर्फ सर आपने कह दिया कि उनका संजीव बालियान का ये अपना निजी वक्तव्य हो सकता है, लेकिन आपके सहयोगी दल भी सर इसकी बात कर रहे हैं, सुभाषपा भी इसकी बात कर रही है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये अपना इस लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बात को रखने की, तो वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। तो इस पे जो है कोई ऑफिशियली ये बयान नहीं है, या तो आपने नहीं देखा होगा कि भाजपा चाहे हमारे गठबंधन के जो लोग हैं वो एक साथ बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या कोई चिट्ठी जारी किया, ऐसा तो नहीं किया। सबको लोकतंत्र है, सबको आजादी अपनी अपनी बात रखने के लिए। चुनाव के समय सर, चुनाव के वक्त पर देखिए नफा और नुकसान सब देखता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे कोई नुकसान हो रही है। संगीत सोम ने तो ये कहा सर कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा अलग राज्य बना तो। मैंने आपको कहा ना, चाहे वो उनका बयान हो, चाहे राजभर जी का बयान हो, या जिनका भी बयान हो, ये व्यक्तिगत बयान। आप कुछ नहीं बोलना चाहते? नहीं, मैं क्यों, पार्टी का जो लाइन नहीं है तो उस लाइन पे मैं क्यों बोलूं? पार्टी ने कहा क्या, या पार्टी का कोई बड़ा नेता? अरे सर पार्टी के नेता हैं सर, संगीत सोम कोई छोटा चेहरा थोड़ी ना है, सुभाषपा के कोई छोटा छोटा थोड़ी ना ओपी राजभर बयान दे रहा है, ये कह रहे बड़ा नेता नहीं है संजीव, राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान। एक सेकंड सर, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हाँ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान, और आप कह रहे निजी बयान उनका। सुनील भाई पहले बात आप सुनिए, निजी बयान इसलिए मैंने कहा, क्या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया क्या? क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बयान दिया क्या? आपके केंद्रीय राज्य मंत्री तो हैं संजीव बालियान जी। वो मंत्री, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अच्छा, ओपी जी का भी व्यक्तिगत बयान है, बालियान जी का भी है, संगीत सोम का है, सबका व्यक्तिगत बयान। आप कुछ नहीं कहना चाहते? जिस दिन अगर करना होगा, जिस दिन जो करना होगा वो स्वयं विधानसभा में जाएगी इस बात। ये बयान देने से नहीं होता है, अगर करना होगा तो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके तहत होगा, विधानसभा के माध्यम से होगा, ना कि ये बयान देके लोगों को गुमराह करना, धोखा जवाब दीजिए। और ये गुंडा माफिया की राज की तरह ये नहीं है राज। आज जो है उत्तर प्रदेश जो है आज विकास के रास्ते पे चल रही है, कानून व्यवस्था सुधर रही है। सुनील जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, ये अपनी पार्टी की डिफेंस के नारे को जो है ये बिल्कुल खुलने में डाल दिए, और स्वच्छता अभियान जो कल 1 और 2 अक्टूबर को बनाया गया है उसमें अपने यहाँ के अनुशासन को भी डस्टबिन में डाल दिए। आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ का जो केंद्रीय कैबिनेट का जो सदस्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद है, मुजफ्फरनगर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका बयान उनका निजी बयान, ठीक है। उसके अलावा अगर संगीत सोम जो बयान दे रहे वो भी उनका व्यक्तिगत विचार है। अब सवाल है, अगर सारे विचार व्यक्तिगत विचार देखिए सुनील जी, इको बहुत तेज हो रहा है आपकी तरफ से, बहुत बोलने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये इको सही कराइएगा। आरएलडी चाहती है ना अलग से राज बन जाए? देखिए आरएलडी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर छोटे राज्य बनने से डेवलपमेंट तेज हो रहा है तो छोटे राज्य बनने में कुछ बुराई नहीं है। आंध्र प्रदेश अगर बनता है, या पश्चिमांचल बनता है, या पूर्वांचल बनता, या बुंदेलखंड बनता है, या अगर क्षेत्र बनता है, तो कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में अगर सारे प्रदेशों को 20-25 सीटों की सुरेंद्र जी, आरएलडी का कहना है कि अगर अलग राज्य बन जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, विकास रफ्तार तेज हो जाएगी। देखिए सुनील भाई,
आज भी जो है हमारी जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत है। और जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है तो इनकी तो क्या कहते हैं दुकान सीमित गई है, तो ये तो चाहेंगे ही अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए, चाहे वो रास्ता गलत क्यों ना हो। प्रदेश की जनता से कुछ लेना देना है नहीं, इनको तो अपनी ऐसा है भारतीय जनता पार्टी को, प्रतिनिधि महोदय को ये बात पता ही नहीं है कि ये डिबेट का जो उद्देश्य है वो शुरुआत किसी वजह से हुआ। आप कहते हैं संजीव बालियान के बयान की वजह से तो ये सब परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने सांसदों, अपने मंत्रियों को नहीं रखते हैं। संजीव बालियान आपने स्टेटमेंट दिया है, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? भाई आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो संजीव बालियान साहब ने इस मुद्दे को उठाया। वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है। ये मुद्दा राष्ट्रीय ने आपकी कड़ी में नहीं उठाया था, ये मुद्दा आपकी डेट में संजीव बालियान ने उठाया था। तो अपनी आप गलत रास्ते से जा रहे हो और आप साथ चाह रहे हो आप मनसा आपकी पूरा होने वाली नहीं है। मैंने कहा ना आप नहीं करोगे। आप ये बताओ, अगर आप ये कहते हो ये स्टेटमेंट गलत है तो संजीव बालियान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर आप ये प्रश्न कर रहा है कि हर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए तो आप संजीव बालियान को गलत कार्रवाई कीजिए। उत्तर प्रदेश जो है विकास के रास्ते पे जा रहा है, संजीव बालियान को लेकर स्टैंड क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत विचार है और गलत स्टेटमेंट है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या मिल रहा है उसको जाने दो। आप क्यों बीच में वो डाल रहे हो? अगर आपको प्रक्रिया करना है विधानसभा में उठाओ वह मुद्दा। ये रोड पे भाई आप अपने सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप कह रहे हो संजीव बालियान का बयान गलत है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ठीक है अमिताभ जी, जल्दी से फाइनल कमेंट सर। अमिताभ जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर। ऐसा लगता है कि अभी कोई उचित समय नहीं आया है कि इस दिशा में कुछ काम किया जाए, क्योंकि जो छोटे प्रदेश बने हैं, चाहे झारखंड है, चाहे तेलंगाना है, चाहे बिहार है, अब बिहार और झारखंड में जिस ढंग से क्राइम की हालत है उसको देख करके ये तो नहीं माना जा सकता कि स्टेट छोटा हो जाएगा तो क्राइम की अवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। हाँ, और ना ही ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाएगा। आज बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन की हालत बहुत खराब है, झारखंड में और ज्यादा खराब है। आप बिल्कुल सोच नहीं सकते इतनी ज्यादा हालत खराब है। केवल उस अनुपात की दृष्टि से देखिएगा ना तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा मामले हो रहे हैं किसी चीज को, लेकिन बात है कि यहाँ 22 करोड़ का आबादी है, वहाँ 13 करोड़ की भी आबादी नहीं है, चाहे 4 करोड़ की, तो उससे भी आप देखिए उसके हिसाब से बहुत बेहतर है। तो छोटे राज्य होने से बेहतर हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करना ही एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने का तरीका होता है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, और अभी छोटे राज्य और बड़े राज्यों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देश को कैसे बेहतर स्थिति मिल जाए और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटाइजेशन करके हम लोगों को जागरूक करें, ये सबसे जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, अमिताभ जी आपका और अंकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि चुनाव दहलीज पर हैं और जिसको लेकर संजीव बालियान ने जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने को लेकर बात की है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि उनका निजी बयान हो सकता है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।